पेट की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। अपने पैर को उठाना है एक को, और ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पर अपने अंगूठे से। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। स्वागत है साथियों आज का फिर से हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। अगर किसी की नाभि डिग जाती है, यानी कि पेट के बीच में जो नाभि होती है वो इधर उधर हो जाती है, या पेट में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, ऐंठन सी महसूस होती है, तो उसके लिए 2 से 3 योगाभ्यास कुछ ऐसे बताएंगे जिससे कि आपकी नाभि जो खिसक जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएगी, और आपकी पेट की दर्द की जो प्रॉब्लम है, ऐंठन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी अगर आप इसको फॉलो करते हो अच्छे तरीके से। एक दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है, ये है नाभि की प्रॉब्लम है, एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छे से वीडियो पूरी वॉच करना, अच्छे से वीडियो देखना है, और अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। 5 दोस्तों के पास जिनके है प्रॉब्लम है उनके पास शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से योगाभ्यास है। सबसे पहले आपको, अगर आप एक बात का जरूर ध्यान देना है, ये योगाभ्यास आपको खाली ही पेट करना है। अगर सुबह के टाइम यह वीडियो देख रहे हैं तो सुबह के टाइम आप हमारे साथ साथ कर सकते हैं, और शाम के टाइम अगर आपके पास यह वीडियो पहुंच चुकी है तो आप खाना खाने से 3 से 4 घंटे बाद ये योगाभ्यास करें, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आपकी जो पेट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ भी सकती है अगर आप इसको खाना खाने के बाद कर रहे हो। तो खाना खाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का इसमें गैप देना है। तो सबसे पहले योगाभ्यास करना है आपको, इस तरीके से लेट जाएंगे सीधे, बिल्कुल सीधे लेटकर अपने पैरों को दोनों पैरों को 30 डिग्री पर इस तरीके से उठा लेंगे। यहाँ पर होल्ड रखेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए, जितना हो सके आपसे इतना होल्ड रखना है। यहाँ पर होल्ड रख के रखना है 1 2 3 4। इससे क्या होगा, आपकी जो पेट की नसें हैं उस पर खिंचाव होगा, आपकी जो नाभि इधर उधर है वो धीरे धीरे अपनी जगह आनी शुरू हो जाएगी। इसको यहाँ पर होल्ड ही रखना है करके, कम से कम 30 से 35 डिग्री पर अपने पैरों को दोनों को उठाकर रख लेना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इस तरीके से रखना है। अगर आपसे पहली बार कर रहे नहीं हो रहा है, ज़्यादा जोर पड़ रहा है, लोड पेट पर ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको करना क्या है, हाथों को दोनों को अपने इस तरीके से हिप के नीचे रख लेना है, यानी कूल्हों के नीचे रख लेना है। ऐसे दोनों हाथों को रख लेना है। इससे क्या है कि थोड़ा आपको आराम मिलेगा, और इससे आसानी से अपने पैर उठ जाएंगे। इस स्थिति में भी आपको 1 से आधा मिनट के लिए होल्ड रखना है। ये करके रखना है यहाँ पर, इससे भी आपको प्रभाव मिलेगा। फिर धीरे धीरे अपने हाथ बाहर निकाल सकते हैं, इससे पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी, और आपको जो प्रॉब्लम बताए नाभि से जो नेवल डिग जाती है आपकी, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। वजन भी कम होगा इससे आपका। ये करना है, ये आप रेगुलर फॉलो करना। इसको आप ऐसे भी नॉर्मल भी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत नहीं है तब भी ये योगाभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट योगाभ्यास करना है, बड़ा ही ज़बरदस्त योगाभ्यास है। पैरों को दोनों को इस तरीके से उठा लेंगे, यहाँ पर होल्ड उठा के रखना है बिल्कुल सीधे, और यहाँ पर उठा के अपने जो पंजे वो ऊपर आसमान की तरफ को खिंचाव करना है, आसमान की तरफ को खिंचाव करना है इनका ऊपर को। यहाँ पर आप होल्ड रख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड रखना है यहाँ पे। इससे भी आपका पूरा फैट भी जाएगा, और पेट की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। पाचन शक्ति मजबूत होगी आपकी, पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। ये रखना है करके यहाँ पे। अगर ऐसे नहीं हो रहा है आपसे तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ सकते हो पैरों को। ये इस स्थिति में भी आप ये योगाभ्यास कर सकते हो। ये तब भी आपको 1 से 2 मिनट होल्ड करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये करना है, बाकी आप इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको परेशानी नहीं है तो इसी तरीके से आप होल्ड रख सकते हैं इसको। पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ को ही खिंचाव करके रखना है इनका। इससे आपकी नसें ऊपर की तरफ को खिंचाव करेगी, जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी।
धीरे से 1-2 मिनट के बाद नीचे आ जाएंगे। ये करना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे वो देख लेते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त योगाभ्यास है। ये योगाभ्यास आपको जो पेट की गैस बन जाती है, कब्ज की दिक्कत है, एसिडिटी की दिक्कत है, वो भी दूर करेगी और आपकी नाभि जो डिगी हुई है वो भी दूर हो सही होगी, यानी कि और आपकी पेट की ऐंठन, दर्द, जलन सब दूर होगी। इसको करना है, इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैर से करके दिखाएंगे आपको। श्वास बाहर छोड़ देना है सारा, यहाँ से लॉक करना है इस तरीके से, अपने घुटने को पकड़ना है और छाती की तरफ पुश करना है, दबाना है और अपनी ठुड्डी को यानी कि मुंह को घुटनों से टच करना है, श्वास बाहर छोड़कर। यहाँ पर होल्ड रखना है जितना हो सके आपसे। एक पैर सीधा रहना इस तरीके से। फिर धीरे से पैरों को सीधा, अगले पैर से पुश करना है इसी पोजीशन में। यहाँ पर होल्ड रखना है जितना आपसे हो सके। इससे पेट की प्रॉब्लम जो भी है धीरे धीरे दूर होने लगेगी, वजन भी कम होगा, सभी प्रॉब्लम दूर होगी। धीरे से फिर पैरों को सीधा। उसके बाद इसी योगाभ्यास को अब दोनों पैर से करके देखना है। पैरों को उठाना है, हाथों को लॉक करना है, ऐसे लॉक कर लिया, दोनों पैरों को लाए और छाती की तरफ पुश किया, ठुड्डी को मिलाया, यहाँ पर होल्ड। उसके बाद फिर से 3 से 4 बार यानी कि 10 बार भी इसको कर सकते हो आसानी से। एक बार फिर से दिखाए। पैरों को सीधा, ये योगाभ्यास करना है। उसके बाद लास्ट और नेक्स्ट योगाभ्यास जो आपको करना है उससे भी आपकी पेट की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। अपने पैर को उठाना है एक को और ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पर अपने अंगूठे से नाभि की तरफ को पुश करना है, यानी कि दबाना है पैर को जितना आपसे हो सके उतना। इससे आपके पैरों की जो जांग की प्राइवेट पार्ट के बराबर से जो नसें हैं उस पर हल्का हल्का सा पेन होगा और आपकी जो है नसें खुलने लगेगी और आपकी नाभि जो है धीरे धीरे सही होने लगेगी, अपनी जगह पर आने लगेगी। ये करना है। फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से जितना हो सके उतना खिंचाव करना है पैर से। योग अभ्यास करना है। उसके बाद एक बात और इसमें जो आपको बताना भूल गए थे, पवन मुक्तासन अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ से लॉक किया है, जितना आपसे हो सके इतना। ये इस पोजीशन में भी आप इसको कर सकते हो, बड़े ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे इससे भी आपको। आप इसको करके देखो एक बार, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। पेट की सभी प्रॉब्लम्स, गंदगी जो है दूर होने लगती है धीरे धीरे। उसके बाद धीरे से सीधा लेट जाएंगे, एक बिल्कुल लंबी गहरी सांस, बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इससे आप निद्रावस्था में लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए।
पेट की तरफ से बिल्कुल नीचे को खिंचाव करना है। आप ये समझ लीजिए कि आपके पेट बिल्कुल खाली खाली महसूस हो रहा है और आपकी जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगी है। इसको आपको महसूस करना है। तो साथियों, यह सभी योगासना आपको अगर अच्छे से कर रहे हो तो आपकी पेट की जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर होने लगेगी। एक ही दिन में आपको बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, जो नाभि की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। साथियों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर